गुड डे फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th का एक और टॉपिक जिससे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चलिए आज एक अनदर टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं जो है इंट्रोडक्शन टू एआई और बेसिक्स ऑफ एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और ये हाई वेटेज मार्क्स का चैप्टर है। चलिए एक एक करके इसमें कवर करते हैं कौन से क्वेश्चंस इसमें से बेसिकली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए, एनी टेक्निक दैट अनेबल्स कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट इंक्लूड्स मशीन लर्निंग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रॉड डिसिप्लिन ऑफ क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एनी कंप्यूटर एल्गोरिथम दैट एग्जिबिट्स इंटेलिजेंस। तो ये कुछ तीन स्टेटमेंट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं। तो आप इसको एज ए डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं या डेफिनेशन को एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक इट पॉसिबल फॉर मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एडजस्ट टू न्यू इनपुट्स एंड परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क। AI enables the machine to be able to take its own decision without any human interaction. ये भी एक इस तरह से एडवांटेजेस या हेल्पफुल थिंग्स की तरह यूज कर सकते हो आप इन सेंटेंसेस को। मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो देखते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है। अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इंक्लूड्स टेक्निक्स दैट अनेबल मशीन टू improve at task which experience with experience. It includes deep learning. मशीन लर्निंग रिफर्स टू सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो मशीन लर्निंग क्या होती है? ऐसा सिस्टम है जो सीखता है एक्सपीरियंस के साथ। मशीन लर्निंग इज एनी AI एल्गोरिथम दैट अटेम्प्ट्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। वो कोई भी एल्गोरिथम हो सकता है। मशीन लर्निंग क्या हो सकता है? कोई भी एक ऐसा एल्गोरिथम हो सकता है जो कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है क्या करने की? लर्न करने की फ्रॉम डेटा। डेटा से लर्न करने की कोशिश कर रहा है। मशीन learning tries to modify itself by adjusting according to the data so that it does not need to rely on human beings to perform it. The algorithm enables it to build systems that have the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. मतलब खुद से सीखना, जितना डेटा उसके पास होगा उस डेटा से मशीन ऑटोमेटिकली सीखना शुरू कर देगी। इसे ही बोला जाता है मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग, अब मशीन लर्निंग से आगे की चीज़ है डीप लर्निंग। अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स दैट परमिट्स अ मशीन टू ट्रेन इटसेल्फ टू परफॉर्म अ टास्क। डीप लर्निंग रिफर्स टू सिस्टम दैट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑन लार्ज डेटा सेट। तो मशीन लर्निंग स्मॉल डेटा सेट पे काम करती है जबकि डीप लर्निंग लार्ज डेटा सेट पे काम करती है। डीप लर्निंग इज any ML algorithm that use deep more than one layer neural networks to analyze data. डीप लर्निंग हैज इन्वॉल्व फ्रॉम मशीन लर्निंग। तो किससे बनी है डीप लर्निंग? मशीन लर्निंग से ही बनी है। ठीक है। डीप लर्निंग इज essentially a branch of AI that closely tries to mimic how the human brain works। मतलब ह्यूमन ब्रेन किस तरह से काम करता है उसको मिमिक करने की कोशिश करने का नाम ही डीप लर्निंग है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो ट्रेडिशनल मशीन और डीप लर्निंग में क्या होते हैं देखते हैं। इन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग द लर्निंग प्रोसेस इज सुपरवाइज्ड। द प्रोग्रामर हैज टू बी एक्सप्लिसिटली extremely specify when they're telling the computer what type of things it should be looking for। मतलब जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग होती है उस वो जो होती है सुपरवाइज्ड होती है। मतलब उसे बताया जाता है कि उसे कितना सीखना है या कितना वर्क करना है, कौन सा काम उसे करना है। इन डीप लर्निंग प्रोग्राम बिल्ड्स द फ्यूचर सेट्स बाय इटसेल्फ विदाउट सुपरविजन। मतलब यहाँ पर सुपरविजन नहीं होता, मशीन खुद ब खुद अपने आगे का जो फ्यूचर का जो टास्क होता है वो खुद ब खुद डिसाइड करती है। इन डीप लर्निंग एक्यूरेसी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा। अब वो कितनी परफेक्टली ये काम कर पाती है किस पे डिपेंड करता है कि डेटा कितना दिया गया है मशीन को। ठीक है। डीप लर्निंग वर्सेस मशीन लर्निंग। So these are the some of the facts where we can differentiate deep learning and machine learning. First is data requirement. So in deep learning large data is required. In machine learning
लेस डेटा कैन बी रिप्लाई। एक्यूरेसी प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेसी, डीप लर्निंग हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, जबकि मशीन लर्निंग इज लेस एक्यूरेट। ट्रेनिंग टाइम टेक्स लॉन्गर टू ट्रेन, तो डीप लर्निंग में क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है, जबकि मशीन लर्निंग टेक्स लेस टाइम टू ट्रेन। हार्डवेयर डिपेंडेंसी, जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है डीप लर्निंग के अंदर वो जीपीयू होती है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इनपुट्स होते हैं, जबकि जो मशीन लर्निंग होती है उसमें सीपीयू यूज होते हैं। ठीक है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैन बी ट्यून्ड इन वेरियस डिफरेंट वेज, तो इसको ट्यूनिंग करनी पड़ती है, मतलब उसको डेटा देने का जो तरीका होता कह सकते हैं अपन, तो वो जो होता है कैन बी ट्यून्ड इन वेरियस डिफरेंट वेज, जबकि लिमिटेड ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज आर देयर इन मशीन लर्निंग। ओके, सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स। नाउ व्हाट आर द डोमेन्स, और एआई के डोमेन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। इन ऑर्डर टू ट्रेन द मशीन दे आर फीड विद डेटा, जब भी हम मशीन को ट्रेन करना चाहते हैं हम सीखेंगे कि उसको डेटा से फीड किया जाता है। एआई मॉडल्स कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डेटा दैट इज फीड टू देम, तो अब ये जो एआई मॉडल्स जितने भी हम एआई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको कौन सा डेटा उसमें फीड किया जा रहा है उसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उसी को मैं बोल रहा हूँ एआई डोमेन्स। सो एआई कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 डोमेन्स, तो 3 डोमेन पे कर सकते हैं उसमें। फर्स्ट इज डेटा साइंस, सेकंड इज कंप्यूटर विजन एंड थर्ड इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चलिए, so these are the 3 डोमेन्स। पहला देखते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या होता है, तो डेटा साइंस डिफाइंड एज द ऑब्टेनिंग इंसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा, मतलब जो भी डेटा मेरे पास है उससे मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, तो डेटा से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की जो प्रोसेस है या स्टडी है उसे ही मैं डेटा साइंस कहूँगा। डेटा साइंस focuses on analyzing the past or current data and predicting the future outcome with the aim of making informed decision, मतलब जो भी पास्ट में मेरे पास डेटा था या करंटली डेटा मेरे पास अवेलेबल है उनको एनालाइज करना है और उस डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, यही काम होता है डेटा साइंस में। It answers the open-ended question as to what, how events occur, मतलब what, क्यों और how, कैसे हो रही है चीज़ें, उसका आंसर देने का काम होता है डेटा साइंस का। एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। इंटरनेट सर्च इंजिन लाइक याहू, गूगल, बिंग, आस्क यूजेस द डेटा साइंस एल्गोरिथम टू डिलीवर बेस्ट रिजल्ट्स, तो जितने भी सर्च इंजिन होते हैं वो डेटा साइंस का यूज करते हैं। Digital advertisements can be targeted to individual based on the user's past behavior, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं यूजर्स को वो भी डेटा साइंस का यूज करते हैं। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स आल्सो यूज डेटा साइंस वेयर price of one product that is being sold by multiple vendors can be visible in one place to consumers, मतलब अगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो उसका प्राइस अगर कंपैरिजन करना है तो उसमें भी डेटा साइंस का यूज करती हैं वेबसाइट्स। Gaming is another area where data science is put into use. Games are now designed using machine learning algorithms which improve themselves as the player move up to a higher level. Okay, यहाँ पर भी डेटा साइंस का यूज होता है। लार्ज लॉजिस्टिक कंपनीज लाइक ब्लू डार्ट, DHL, FedEx, UPS uses data science to improve their operational and cost efficiency. कंप्यूटर विजन, अब डेटा साइंस के बारे में हमने पढ़ लिया। कंप्यूटर विजन क्या होता है, कंप्यूटर विजन होता है कंप्यूटर विजन डील्स विद द साइंस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर और मशीन विजुअली अनेबल, दैट इज दे कैन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड इमेजेस, मतलब विजुअलाइज करना, अगर कंप्यूटर मेरी मशीन कैपेबल हो जाए कि विजुअलाइज करने लग जाए, देखने लग जाए मेरी मशीन, तो वो साइंस जिसमें हम कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं, मतलब किसी डिवाइस को हम दिखाना चाहते हैं और एनालाइज करती हैं वो इमेजेस को और हमको आउटपुट देती हैं, ऐसी जो मशीन्स होती हैं उन्हें हम कंप्यूटर विजन enabled machines कहते हैं। यूजिंग कंप्यूटर विजन computers can accurately identify and locate objects and can then react to what they see using digital images. Computer vision converts pictures into pixels and tries to make sense of what is in the picture through the pixels. यूज ऑफ कंप्यूटर विजन कहाँ कहाँ हो रहा है यूज, तो सिक्योरिटी,
Suspicious activities or suspicious behavior of person can be detected and used from surveillance. Facial recognition, biometric are being commonly used for the identification of a person. CV is used for MRI, that is magnetic resonance imaging, and ultrasound. Surgeries being performed by robots are vision guided. Computer vision enables self-driving cars to identify obstacles and hence avoid collision and accidents. Natural language processing, third domain. क्या होता है? The natural language process refers to the way human beings communicate with each other. जैसे मनुष्य एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है उसी तरह से हम कंप्यूटर्स को भी, डिवाइसेस को भी कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं यूजिंग स्पीच एंड टेक्स्ट. NLP program use AI to allow a user to communicate with a computer in the user's natural language. NLP is the relation between computer and human languages. मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना ही NLP है. Natural language processor or NLP is a field of artificial intelligence that gives the computer the ability to read, understand, and derive meaning from human languages. Uses. NLP के uses क्या हैं? Google and Yahoo use NLP to filter emails so that spam mails do not enter our mailboxes. Alexa and Siri are examples of intelligence voice-driven interfaces that use NLP. NLP helps business in extracting information from social media sites about customers. Now, AI ethics. AI ethics क्या होता है? It is defined as the moral principle that govern a person's behavior. Ethics क्या होता है? Ethics मतलब आपके moral values क्या हैं? ठीक है, तो एथिक्स ये बताता है, गवर्न करता है, प्रिंसिपल्स गवर्न करता है कि भैया ह्यूमन बीइंग के अंदर एथिक्स है या नहीं. Ethical practices need to be kept in mind while developing AI solutions. तो अगर आप AI solutions भी बना रहे हो, आप सॉफ्टवेयर्स भी बना रहे हो, AI मशीन्स भी बना रहे हो, तो उसमें भी एथिकल चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ओनली separate right from wrong based on the data that has the label right and the label wrong attached to it. अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किस पे करता है? डेटा पर. तो वो कैसे समझेगा कौन सा डेटा सही है या कौन सा डेटा गलत है? तो वो तो जो डिसीजन लेगा वो इसी पे डिसीजन लेगा कि अगर अब मैं किसी डेटा के साथ ये लगा देता हूँ कि दिस इज द राइट डेटा और दिस इज द रॉन्ग डेटा, तब मशीन को पता चलेगा कि हाँ ये राइट है और ये रॉन्ग है, वरना मशीन को पता नहीं चलेगा. तो इसलिए हमें AI एथिक्स की ज़रूरत होती है. हमें डेटा को लेबल करना पड़ता है कि कौन सा लेबल सही, कौन सा डेटा सही है और कौन सा डेटा सही नहीं है. मॉरल इश्यूज. अब जो मॉरल इश्यूज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हैं वो अपन डिस्कस करते हैं. लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स. सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैव सेवरल एथिकल चैलेंजेस. अब जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आ रहे हैं. क्यों? द डिज़ाइन ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार्स नीड टू बी बैलेंस द सेफ्टी ऑफ अदर पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट. मतलब आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो बना ली, बट सेल्फ ड्राइविंग कार्स इतनी एथिकल होनी चाहिए, इतनी सेंसेबल होनी चाहिए कि वो रास्ते पर दूसरे जो लोग जो चल रहे हैं उनका भी ध्यान वो रख सके. ठीक है. कंसिडरिंग द सिनारियो वेयर द कार ब्रेक्स हैव फेल्ड एंड देयर आर पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग द रोड, शुड इट divert to reduce the number of people it would injure or stay on the path and injure more people? This is a typical ethical dilemma that shows the importance of ethics in the development of technology. मान लीजिए जैसे सिनारियो लिया गया है कि कार का ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, तो अब कार को ही डिसीजन, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार है, कार को ही डिसीजन मतलब वो सॉफ्टवेयर को ही डिसीजन लेना है कि वो सीधे रास्ते पे चलती रहे या फिर अपने आप को डाइवर्ट कर ले ताकि कम इंजरीज हो. तो ये डिसीजन कौन लेगा? कार को ही लेना पड़ेगा. तो इस तरह के एथिकल प्रॉब्लम सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आ सकती हैं या फिर कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी मशीन्स में आ सकती हैं. डेटा प्राइवेसी. डेटा प्राइवेसी मीन्स रिस्पॉन्सिबली collecting, using and storing data about people according to the expectations of those people and as per the prevailing regulations and laws. ठीक है. डेटा को इस तरह से यूज करना है, स्टोर करना है, कलेक्ट करना है ताकि वो लोगों की जो प्राइवेसी है उसको बरकरार रख सके और
एज पर लॉज भी हों। इट इज हाउ डेटा शुड बी कलेक्टेड, stored, managed, and shared with any third parties, as well as companies with the applicable privacy laws. When a personal information is shared by individual on a social media, one thing that the information is being shared only with family and friends. It may also get shared with the hackers who trolled the social media site. Experts advise individuals to be careful about sharing information on social media and to be aware that whatever one is posting has the potential to become public। तो हम जब भी सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो भी चीज़ हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो शेयर हो सकती है पब्लिकली। ठीक, तो अवॉइड करना चाहिए हमें पर्सनल डिटेल्स को शेयर करने से सोशल मीडिया पर। बाइस, अब बाइस क्या होता है? तो बाइस इन ह्यूमन बीइंग मीन्स टू लैक अ न्यूट्रल व्यू पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब अगर कोई बाइस है मतलब वो भेदभाव कर रहा है, ठीक है, तो एक न्यूट्रल पॉइंट नहीं रख सकता वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उसे हम बाइस बोलेंगे। तो क्यों ज़रूरी हो गया भैया कि व्हाट इज़ एआई बाइस? नाउ एआई बाइस क्या है? मतलब अगर एआई से बनी हुई मशीन्स जो है या सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो भी बाइस हो जाएं, तो वो भी किसी एक तरफ का पक्ष लेने लग जाएं, तो क्या होगा? तो अ मशीन इज आर्टिफिशियल एंड कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, मतलब खुद नहीं सोच सकती वो, ठीक है। तो एआई बाइस इज द अंडरलाइंग prejudice in data that used to create AI algorithms, which can ultimately result in discrimination and other social consequences. So, अगर उस AI मशीन को बनाने वाला ही बाइस नहीं है, ठीक है, वो बाइस हो जाता है मान लीजिए, तो क्या होगा? तो वो मशीन भी बाइस की तरह ही काम करेगी, मतलब न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेगी किसी भी पर्टिकुलर चीज पर, ठीक है। इसी को बोला जाता है एआई बाइस। एआई एक्सेस, artificial intelligence is now feeding its way in almost all domains, yet not everyone has access to it. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से हर डोमेन में, हर लाइफ के हर पार्ट में आता जा रहा है, बट बहुत सारे लोग अभी भी इसका एक्सेस नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास इसका एक्सेस अभी भी नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ कॉज ऑफ फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब आगे चल के ऐसा हो सकता है कि जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है उनकी सोसाइटी अलग हो जाएगी, और जिनको नहीं पता है वो लोग अलग हो जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है इससे भी। Many jobs that are labor intensive are now being automated with the use of AI. Jobs that involve highly repetitive tasks are the ones that are most likely to be reduced significantly or eliminated. चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। डेटा साइंस इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, क्या क्या होता है उसमें, उस प्रोसेस में? ऑर्गेनाइजिंग डेटा, processing data, analyzing data, or all of the above. The answer is all of the above. Next, the subfield of AI that is focused on enabling computer to understand and process human language is called, क्या बोला जाता है? जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को ह्यूमन लैंग्वेजेस को रिलेशनशिप में लाती है, तो उसे बोला जाता है NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। विच इज द एरिया इन विच NLP कैन बी यूजफुल? किसमें यूजफुल है? ऑटोमेटिक क्वेश्चन आंसरिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी ऑब्वियसली है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन ब्लैंक द मशीन इज ट्रेन्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच हेल्प्स इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा। तो किसमें होता है वो, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं? तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ गया होगा डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम यूज़ करते हैं। रोबोटिक सर्जरीज आर विजन गाइडेड एंड मेड पॉसिबल ड्यू टू एडवांसमेंट इन, तो किसमें आप बता सकते हैं किसमें हम विजन का यूज़ करते हैं, गाइड का यूज़ करते हैं रोबोटिक सर्जरीज में? तो ऑब्वियसली है कंप्यूटर विजन में यूज़ होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू श्रुति टेक। श्रुति टेक को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा जो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होंगे। थैंक्स, थैंक यू।